गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम वेस्टर्न परगना बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एरियल संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। दूसरा बात यह कि मैं इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उस पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लीजिए, ताकि वहाँ पर काफ़ी कुछ थ्योरी भी मैं कराया हूँ। साथ ही साथ हाँ, अगर आप उसको नहीं देखना चाहते हैं, इसको भी देख कर भी जाकर देखिएगा तभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बेसिक्स से लेकर चल रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से समझाते हुए जा रहा हूँ। जरूर समझ में आएगा, लेकिन केवल आप बने रहिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। ठीक है, 1 मिनट प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को यह कितनी देर में पार करेगी। तो देखिए, सबसे पहले कि जो गाड़ी के जो स्पीड है, चाल है 45 किलोमीटर पर आवर है। इसको चेंज कीजिए मीटर प्रति सेकेंड में, यानी 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 दूना के 18, 9 पचे के 45, यानी 5 दूना यानी 25/2 मीटर पर सेकेंड हुआ। ये हुआ गाड़ी के चाल। अब देखिए, अब हम लोग को निकालना है क्या, ये चाल। ये हो गया गाड़ी के चाल, निकल गया किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब कितना सेकेंड, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर हम लोग को दूरी बटा चाल होता है। समय हम लोग को दिया हुआ है ये 45 नंबर क्वेश्चन में, जो कि ये 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या हुआ, 60 सेकेंड, क्योंकि हम लोग को ये सेकेंड में है। क्या है, ये जो यूनिट है सेकेंड में है। ठीक है, ये प्लेटफार्म 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक कितना मीटर लंबा ये गाड़ी है जो कि 60 सेकेंड में पार करती है, ये पता नहीं, तो 1 मान ली है। ये 25/2। ठीक, अब 60 बराबर ये जाके 2 जो गुणा में हो जाएगा, तो 200 प्लस 2x बटा के 25। ठीक, 25 इधर आके गुणा हो जाएगा, 25 छके 150, 25 छके 150 बराबर ये 200 प्लस में 2x। ठीक, आके ये कट जाएगा, घट जाएगा इधर आके, तो कितना हो जाएगा 1300 इक्वल 2x। 2 से कट जाएगा, 2 छके 12, 2 पचे 10, यानी 650। यानी जो 650 आया, ये हम लोग का क्या है, ये 650 ये गाड़ी का लंबाई है। तो एक आदमी को अगर पार करना है, किसको पार करना है, उसको एक व्यक्ति को पार करना है, तो गाड़ी का लंबाई में स्पीड से डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल के चलेगा। यानी 650 में ये 25/2, यानी 650 गुणे के 2 बटा के 25। ठीक, 5 से काटिए तो 5 25, 5 से काटिएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक, 5 एकम 5, यानी 5 3 15, 13 5 से 65 है। 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10 और 5 छके 30, यानी 26 दूना 52 सेकेंड। कितना, इसको 26 दूना 52 सेकेंड, जो कि ये ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि थोड़ा सा हल्का कैलकुलेटिव था, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकेंड में पार कर जाता है। 264 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार कर जाता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं कितना, x। अब x मीटर लंबाई वाले गाड़ी को एक व्यक्ति को पार करने में 8 सेकेंड लग रहा है, जो कि समय बराबर दूरी बटा यदि हम लोग को ये निकालना है
क्या, ये हम लोग को निकालना है क्या है, ये है हम लोग को क्या, दूरी। आई हो गया समय, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा के समय। अगला है प्लेटफार्म, फिर तो वही गाड़ी है लेकिन प्लेटफार्म इसके लिए 264 मीटर है। इसको पार करने में 20 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 20 सेकंड लग रहा है। तो 4 दूना के 8 और 4 पचे के 20, इसे गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, 2x प्लस में 4 दूना 8, 26 दूना के 52। ठीक है, इधर घट गया जाएगा 3x बराबर 528, 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3, ठीक, 3 एकम 3 यानी बच गया 3 से 21, 3 छके 18, यानी जो गाड़ी के लेंथ आया 176 मीटर निकल के चले। कितना आया, 176 मीटर लेकर चला आया, जो कि काफ़ी स्मूथ सॉल्यूशन रहा। यह जो गाड़ी है 19 नंबर वाला क्वेश्चन जो कह रहा है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। इसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे एक व्यक्ति को यह गाड़ी कितनी देर में पार कर जाएगी। कहने का मतलब यह है, एक रेलगाड़ी है जो कि इसी दिशा में जा रही है, एक व्यक्ति है जो कि इसी दिशा में जा रहा है। ये जो रेलगाड़ी है, ये व्यक्ति है, रेलगाड़ी के जो ने स्पीड दिया है 58 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर ठीक तो था, ठीक। और आदमी के जो स्पीड दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक ही दिशा में अगर जा रही है कोई भी दो गाड़ी, तो समझिए उसकी स्पीड को सबसे पहले आप घटाइए। तो स्पीड जो होगा 58 में से ये 4 घट जाएगा तो बच जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब ये हम लोग को रिलेशन जो दिया हुआ है सेकेंड का दिया हुआ है, तो सेकेंड के रिलेशन होता है तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 तिहाई के 54, तो 5 तिहाई के 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। ये 15 मीटर प्रति सेकंड ही उसका क्या हो गया, निकल के चला गया उसका स्पीड, ठीक। अब ये 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। एक व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी, तो एक व्यक्ति है जिसका, अब गाड़ी का लेंथ कितना है 120 है, ठीक है। और उस चाल कितना बच गया है, यानी 15 बटा 120, यानी 8 सेकेंड में वो क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी। कितनी देर में, 8 सेकेंड में व्यक्ति को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी वो गाड़ी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही दिशा में दो अगर गाड़ी जा रही है तो तेज़ गाड़ी की स्पीड से स्लो गाड़ी की स्पीड को घटाइए। उसके बाद से आप देख लीजिए यूनिट अगर सेम है तो आप अगला प्रोसेस कीजिए, नहीं है तो चेंज कीजिए। जैसे हमारा यूनिट सेम नहीं था कि ये किलोमीटर पर आवर में है लेकिन आंसर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, तो सेकंड में चेंज, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कीजिए, जो कि मीटर प्रति सेकंड में आंसर आया है। जो गाड़ी के लेंथ जो हो है दिया हुआ है, स्पीड भी दिया हुआ है, चेंज कर देंगे हम लोग, डिवाइड करके आंसर निकाल के चलाएगा, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, जो कि यहाँ पर हमने लिख रखा है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 20 नंबर हम लोग बनाना है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल निकालना है ना। तो रेलगाड़ी की चाल निकालना है तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी हो गई 150, इसको कितना सेकंड लग रहा है तो 6 सेकंड। ठीक। और ये जो लफड़ा जो है हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में हम लोग का आंसर आएगा, लेकिन हम लोग को आंसर दिया हुआ किलोमीटर पर आवर। तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक। तो 6 तिरका के 18 नहीं 5 तिहाई 15 यानी 90 किलोमीटर पर आवर हुआ। ठीक है। लेकिन एक गाड़ी जा रहा है इधर से, ठीक है, कितना की इसका 90 की स्पीड से स्पीड निकल गया कितना। लेकिन ये व्यक्ति आ रहा है इधर से नहीं कितना की स्पीड से तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है। तब पूछ रहा है, इस कंडीशन में पूछ रहा है जो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो विपरीत में बात करेगा तो 90 में से हमको ये 6 घटाना पड़ेगा, तब जाके 84 किलोमीटर पर आवर आंसर निकल के आएगा। ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि काफ़ी स्मूथ क्वेश्चन था। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में, कोई क्वेश्चन खास नहीं है, क्वेश्चन के नाम पर ये धब्बा है। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है, एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहे 2 व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी। तो मान लेते हैं यार रेलगाड़ी की लंबाई कितना 100 मीटर। तो अभी हम बताए हैं कि एक गाड़ी इधर से जा रही है, दूसरी गाड़ी इधर से जा रही है, दोनों का जाने का दिशा सेम ही हो तो उसकी स्पीड को क्या करते हैं घटाते हैं। तो मान लिए जो पहला रेलगाड़ी की स्पीड x है तो x में से ही आदमी का पहला वाला की स्पीड घटाना पड़ेगा। ठीक। तो दूरी निकालना होता है तो चाल गुणे समय। तो समय पहला में लग रहा है 9। ठीक। इक्वल अगला अलग कंडीशन x - 4 हो जाएगा, इसके लिए लग रहा है 10। ठीक। लेकिन हम लोग को ये स्पीड दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन आंसर मांग रहा है मीटर में। तो इसको हम लोग को किस में 18 छोटका मैंने मांग रहा है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें भी 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए 5/18 इधर भी है, 5/18 इधर भी है, कैंसिल। तो 9 के 9x माइनस 9 दूना 18 इक्वल 10x 10 चौका के 40। इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा x बच जाएगा, इधर आके घट जाएगा तो 22 बचेगा। ठीक है। ये गाड़ी के जो लेंथ स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर हो गया। क्या हो गया 22 मीटर पर सेकेंड हो गया और नहीं। ठीक। अब हम लोग को गाड़ी के लेंथ पूछ रहा है, ना पूछ रहा है, गाड़ी के लेंथ पूछ रहा है। तो किसी भी समीकरण को एक को उठाओ, हल x का वैल्यू बैठाओ, आंसर निकल जाए। मान लो पहला हम बैठा रहे हैं, तो 5/18 इंटू x के वैल्यू 22 और माइनस के 2 और इंटू के 9। ठीक। तो 5/18 गुणे के 20 और गुणे के 9 तो 9 दूना 18, 2 से काट देंगे, 10 मर्द में कटा, 10 × 5 = 50। यह मीटर ये जो गाड़ी के लेंथ निकल के चला आया। क्वेश्चन हल्का इधर उधर किया था, लेकिन हम लोग आराम से बनाए, स्मूथली बनाए, अपने आंसर तक पहुंच गए। काफ़ी स्मूथ तरीका है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2 रेलगाड़ियाँ जिसकी लंबाई क्रम से 120 मीटर 80 मीटर है, एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा के
50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, एक दूसरे को पार करने में कितने समय लेंगे। तो अभी हम आप लोग को बताए हैं, ये कहीं दिशा में कोई गाड़ी अगर गतिमान है, एक है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसर का है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसकी स्पीड को डिफरेंट निकालते हैं, तो दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो हम लोग को 10 आएगा। 1 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि हम लोग को सब बाकी इतना मीटर और सेकंड के बात कर रहा है। तो इसमें हम लोग को बड़का से छोटका की तरफ जाना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। काटते नहीं इसको, 5/18, 10×5 = 50/18 ही रहने देते हैं, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड हुआ, ठीक। अब हम लोग को क्या निकालना है, एक समय निकालना है। तो समय यानी टाइम, तो समय बराबर दूरी बटा 4। तो दूरी, एक गाड़ी का लेंथ दिया है 120, दूसरा का दे दिया है 80, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। जोड़ना पड़ता है लेंथ दोनों को, ठीक है। उसके बाद में इसके स्पीड से डिवाइड करेंगे, यानी 50/18 से, यानी 200 × 18/50, ठीक। ये 50 चौका कर जाएगा तो 18 चौका 72 ये सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। 72 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसको 1 मिनट 12 सेकेंड भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन में जिस हिसाब से कह रहे हैं उस हिसाब से हम लोग चले, एकदम मस्त तरीके से अपने आंसर तक पहुँचे। और क्वेश्चन कह रहा है, 2 रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर 220 मीटर है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को पार करने में उसे कितने समय लगेंगे। तो दोनों का जो लेंथ जो है, दोनों ट्रेन के लेंथ जो है जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 180 और प्लस 220, यानी हो जा रहा है 400 मीटर, ठीक है। ये गाड़ी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है ना। तो गाड़ी एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है। तो इस अवस्था में एक के चाल दे दिया है, कितने हो, एक के दे दिया है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरा का दे दिया 50 किलोमीटर पर आवर। विपरीत में जैसे देगा तो उसकी स्पीड को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो हम लोग को 90 आएगा। ये 90 किलोमीटर ये पर आवर हुआ। लेकिन हम लोग को जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है गाड़ी का, ये हो रहा है मीटर में। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 18 × 5 = 90, यानी 25 हुआ। अब ये हम लोग को समय निकालना है, यानी 25 मीटर ये पर सेकेंड हुआ। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हो गया 400, स्पीड हो गया 25, नहीं तो 5 से काटिए 50 25 और 5 8 40, तो 16 5 80, यानी हम लोग को 16 सेकेंड आंसर निकल के चलाया, काफ़ी मस्त तरीके से। अगला क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर, 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे से की चाल से चल रहे व्यक्ति को 4 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है। तो विपरीत दिशा के लिए हम बोले हैं तो दोनों की स्पीड को ऐड करना पड़ेगा, यानी दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे तो 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक। अब क्या कह रहा है, ठीक है। अब हम लोग को टाइम दिया हुआ 4 सेकेंड ना। कह रहे 84 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही रेलगाड़ी और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहे एक व्यक्ति है, उसको 4 सेकेंड में पार करता है। विपरीत दिशा का बात है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले ये जो है
हम लोग अगला कंडीशन है सेकंड है, तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, तो इसको क्या हो जाएगा 5/18 से, हाँ, तो 18 पचे के 90, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड हुआ। ये 25 मीटर प्रति सेकंड हुआ, तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को रेलगाड़ी का लेंथ निकालना, क्या निकालना है, रेलगाड़ी का लेंथ यानी डिस्टेंस बराबर कथी होता है, डिस्टेंस यानी दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो 4 दे दिया है 25 और समय मांग दिया है 4, तो 25 चौका 100 मीटर। ये जो रेलगाड़ी का जो लेंथ होगा क्या हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, 100 यानी 100, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में जा रहा है, 2 मिनट में पार कर जाती है, तो यदि इन गाड़ियों की लंबाई क्रमशः 100 मीटर 200 मीटर हो तो धीमी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो धीमी रेलगाड़ी के चाल मानते हैं हम यक्स, कितना मानते हैं यक्स, नहीं, तो धीमी गाड़ी के मानते हैं यक्स, तो तेज वाला है 120, तो यानी 120 में से हमको एक ही दिशा में जा रहा है, तो तेज वाली की स्पीड में से धीरे वाली स्पीड को घटाना पड़ता है, ठीक है। सब मामला है हम लोग को किस चीज़ में, किलोमीटर प्रति सेकंड में है, नहीं, ये हम लोग को मांग रहा है किलोमीटर पर आवर में, नहीं, तो ये जो मामला है हम लोग को 120 है जो कि किलोमीटर पर आवर है, नहीं। अब देखिए, ठीक, अब इसको हम काम करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो टोटल जो डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस हम लोग कितना दिया हुआ है, एक गाड़ी के दिया हुआ डिस्टेंस 100 और दूसरा के दिया 200, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना ना 300, कितना हो जाएगा 300, ये 300 ये टोटल डिस्टेंस हुआ। अब इस डिस्टेंस को तय करने में 2 मिनट रहा है, 2 मिनट को मतलब क्या हुआ 120 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर हम लोग मीटर में आ रहा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, अब काटते जाइए तो 60 से काटिएगा तो 60 से कटे 60 दूनी 120 हैं, 60 दूनी 120 और 60 5 यानी 6 5 30 यानी 50 मिनट में ना। अब देखिए ये कट गया 6 से, अब काटिए 6 से 6 गया, 2 से काटिए तो 9 मिनट में जाएगा। अब देखिए 120 माइनस यक्स इक्वल हो जाएगा 9, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो यक्स इक्वल जब आगे घट जाएगा तो हो जाएगा 111, क्या हो जाएगा 111, जो यही जो हम लोग को क्या था धीमी गाड़ी का लेंथ स्पीड है। एक बार और समझाते हैं, एक ही दिशा में क्या हो रही है, ये गाड़ी एक इधर से भी जा रही है एक इधर से भी जा रही है, दोनों गाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, लेकिन फ़र्क है जो एक 120 के स्पीड से जा रही है और दूसरा का पता नहीं है, तो मान लिए हम x, तो एक ही दिशा में जा रही है, तो उसके लिए फार्मूला हम बताए हैं, जब तेज़ वाली गाड़ी की स्पीड में से धीमी वाली को घटाना पड़ेगा, तो घटा दिए है। एक का लेंथ दिया है 100, दूसरा का लेंथ दी दिया है 200, ठीक है, तो टोटल हम लोग को लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। ये इतने को तय करने में उसको 2 सेकंड लग रहा है, कितना, एक दूसरे को पार करने में 2 सेकंड लग रहा है, सॉरी 2 सेकंड नहीं 2 मिनट लग रहा है। 2 मिनट को हम सेकंड में चेंज किए हैं, सेकंड में चेंज करने का मतलब 120 मिनट हुआ, सेकंड हुआ। टोटल को कटम पिटम करने के बाद में जब सॉल्व किए तो हम लोग को ये एक्स का वैल्यू कितना है 111 है। ये जो 111 है ये हम लोग का क्या है, ये कि क्या माने हैं धीमी गाड़ी के स्पीड माने हैं, क्या माने हैं धीमी गाड़ी के स्पीड, जो कि धीमी गाड़ी की स्पीड 111 किलोमीटर पर आवर निकल के चला है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने से विपरीत दिशा में आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहले रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी गाड़ी की चाल निकालना है। तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो है दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है ना, ये दोनों मामला विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में है तो इसके दोनों को क्या करना पड़ेगा, चाल को पहले वाला को मान लेते हैं, पहला तो 30 दिया हुआ है, दूसरा को x मान लेते हैं। ठीक है, ठीक। उसके बाद से देखिए यहाँ पर एक का लेंथ दे दिया है 150 और दूसरा का दे दिया है 100। इसको तय करने में उसको 10 सेकंड लग रहा है। ये जो मामला हम लोग को दिया हुआ है ये हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। किसमें है, यह जो किलोमीटर पर आवर में है ये मीटर में है, सेकंड में है। ठीक है, इसको आप चेंज कर दीजिए। जब इसको चेंज कीजिएगा तो क्या कीजिएगा आप, ये जो किलोमीटर प्रति आवर है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है हम लोग किस में, मीटर में, सेकंड में। इसी को चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो किलोमीटर है इसको भी किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो x प्लस के 30, ठीक, इक्वल ये हो जाएगा 250/100 गुणे 18/5। ये 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे तो कितना में 25 मरतबा हो जाएगा। तो x प्लस 30 इक्वल 18×5 के 90। तो x इक्वल तो 90 माइनस के 30 यानी 60। ये दूसरा जो गाड़ी है उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होगा। एक बार और समझिए, अगर समझ में नहीं आया है तो। एक के चाल दिया हुआ दूसरा के मालूम नहीं है, तो दूसरा का जब मालूम नहीं है तो विपरीत दिशा में जा रही है, तो विपरीत दिशा में जा रही है तो दोनों के स्पीड को जोड़ना पड़ेगा। अगर एक ही दिशा में जाती तो दोनों का डिफरेंट निकालना पड़ेगा। एक का लेंथ 150 दिया, दूसरा का दिया है 100। ठीक है, इस दोनों को एक दूसरे को पार करने में समय लग रहा है 10 सेकेंड। तो दोनों को जो गाड़ी की जो लेंथ है उसको ऐड करके 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में इसका आंसर आएगा। तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के 18/5 से हम लोग गुणा करना पड़ेगा। तो जोड़े हैं तो 250 आ गया बटा 100। सब इसको कटम पिटम करने के बाद से हम लोग का आंसर आ गया है कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। यानी दूसरी जो गाड़ी है उसका जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तथा अपने विपरीत दिशा में आ रही समान लंबाई, यानी समान लंबाई का मतलब 100 ही मीटर लंबी रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो सबसे पहले रेलगाड़ी के चाल, जो पहला जो रेलगाड़ी है उसका चाल हम, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, नहीं किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, क्योंकि सब हम लोग लफड़ा है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 हम लोग गुणा करना पड़ेगा। 0 से 0 गया, 5 दूना के 10 यानी 18 दूना के 36 किलोमीटर पर आवर हम लोग का हो गया। ये पहले गाड़ी की स्पीड हो गया। अब यही गाड़ी जो है, एक गाड़ी जा रही है इधर से और एक दूसरी गाड़ी आ रही है इधर से, एक दूसरे को पार करने में कितना 8 सेकंड लग रहा है। यानी पहले गाड़ी की स्पीड मान लेते हैं 36, तो दूसरे वाला के x, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कंडीशन कह रहा है। ठीक है,
एक का लेंथ है 100 और दूसर का के भी है 100। इसको पार करने में उसको 8 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, अब ये भी मामला है हम लोगों को, ये क्या चीज़ में 1 किलोमीटर पर आवर में है, मीटर प्रति सेकेंड में है, तो इसको भी हम लोग को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। करते हैं, देखते हैं। x प्लस 36 इक्वल 200/8 गुणे के 18/5 करते हैं। ये काटते हैं तो 5 से कट जाए कितना मर्द में, 5 चौका 20 यानी 4, तो 5 है 40। ठीक, 8 5 40, यहाँ पर 5 होगा नहीं, तो x प्लस 18, ये 18 बार लिखा रहा है, यहाँ पर 36 होगा इक्वल 18 5 90। ये 36 में से 90 ये घट जाएगा तो x के वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा, दूसरा जो गाड़ी है उसका स्पीड निकल के चला जाए 54 किलोमीटर पर आवर, जो कि काफ़ी स्मूथ क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन में दम नहीं था। ये क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर में कह रहा है 2 रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। ठीक है, विपरीत दिशा में जा रही नहीं, यानी विपरीत दिशा में जा रहे हैं, दोनों को चाल को हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड कर ही देते हैं। ये कितना हो गया हम लोग को, 8 4 12 5 4 9 1 10। ये हुआ किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज कर देते क्योंकि सब लफड़ा है मीटर प्रति सेकंड का, तो ये हो जाएगा 5/18। ठीक है, इसको रहने देते हैं। 102 गुणे के 5/18 ये मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड निकल के चलेगा। अगला कंडीशन में कह रहा है एक के लेंथ दे दिया है 250, दूसरी वे एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर देता है, दूसरी की लंबाई कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 102 गुणे 5/18 ये 18 होगा यहाँ पर, तो 18। ठीक, एक के लेंथ 250 दिया है, दूसरा का मालूम नहीं, छोड़ देते हैं। इसको पार करने में 18 सेकंड लग रहा है, 18 सेकंड लग रहा है। बहुत अच्छा, तो काट देते हैं, तो 18 से 18 कैंसिल हो गया। 5 दूना 10 और 5 एकम 5 इक्वल 250 और प्लस के ये आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, x का वैल्यू 260, यानी दूसरा जो गाड़ी है उसका लेंथ 260 मीटर होगा। क्या हो जाएगा, 260 मीटर। को भी काफ़ी स्मूथ क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम परीक्षा 2006 के पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी स्मूथ क्वेश्चन रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, सेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर तहे दिल से अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। फिर आप लोगों से मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। और मेरे इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हिस्ट्री में 3 हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, रीजनिंग का तमाम वीडियो पड़ा हुआ, आप जाकर देखिए और अपने परीक्षा में जाकर धमाल मचाइए। ठीक है, तब तक के लिए इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।